हेलो फ्रेंड्स, अध्ययन गुरु के साथ मैं मयंक त्रिपाठी इतिहास पे चौथा वीडियो लेकर। हम लोगों ने जो शुरू किया हुआ था वो नवराष्ट्रवाद क्रांतिकारियों का प्रथम चरण। रिकैप लेते हैं एक बार। 1993 गणपति महोत्सव आरंभ हुआ। 1995 शिवाजी महोत्सव आरंभ हुआ। किसके द्वारा? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। 1897 है सारे। 1897 रैंड एवं आयस्ट की हत्या किसके द्वारा? बाई चापेकर ब्रदर्स। प्रेरणा स्रोत कौन है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य लिखी है। और गीता रहस्य कहां लिखी है? मांडले की जेल में। मांडले की जेल कहां है? बर्मा। और इन्होंने क्या किया है? होम रूल लीग चलाया है। कहां पे चलाया है? ये चलाया है इन्होंने पूना में। जन्म इनका हुआ था 1856 में और इनकी डेथ हुई थी 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 क्या हुआ था? इसी दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। खैर 1897 1899 मित्र मेला की स्थापना होती है और 1901 गांधी जी वापस आते हैं। कांग्रेस के एक अधिवेशन में भाग लेते हैं। वापस आते हैं तो गए कब थे? अफ्रीका 1893 में गए थे। हमने बताया है 1893 की डेट को बहुत ही बड़े स्तर पे 5-6 महत्वपूर्ण चीजें हमने इससे जोड़ के बताई थी। पहले वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे। 1901 के बाद 1903 अनुशीलन समिति की स्थापना होती है। फिर 1905 यह भी बहुत महत्वपूर्ण डेट है, बंगाल विभाजन होता है। और बंगाल विभाजन होने के साथ साथ ही वहां लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना होती है। किसके द्वारा होती है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना? श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। आप देखिएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा को गूगल करके, मोदी जी इसी लुक को एक्सेप्ट किए हुए हैं। और 1905 में 1907 अधिवेशन होता है। छोड़ते हैं इसको। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण डेट है, हम क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ रहे हैं, 1908 का जो महत्वपूर्ण डेट है वो किससे रिलेटेड है? एक तो खुदीराम बोस ने बम फेंका था और मदन लाल धिंगरा ने करजन वायली की लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी। और ये कराई किसने? श्याम जी कृष्ण वर्मा और इसी के साथ वीर दामोदर सावरकर। वीर दामोदर सावरकर, इनको काला पानी की सजा दी गई थी। वीर दामोदर सावरकर ने
अभी प्रज्ञा भारती का नाम मालेगांव इसी संगठन से जुड़ा हुआ था। 1908 में मदन लाल धिंगरा ने करजन वायली की गोली मार के हत्या कर दी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरनगर में किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंक दिया। 1909 एक और हत्या होती है, अनंत कान्हरे लक्ष्मण के द्वारा जैक्सन की हत्या कर दी जाती है। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये 1897 क्रांतिकारियों के द्वारा प्रथम ऐसी हत्या थी जिसको एट अ स्केल नोटिस किया गया, और वहां से हम लोग आ गए थे 1909 पे। 1911 में दिल्ली दरबार आयोजित होता है। जॉर्ज पंचम, महारानी मैरी आती, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है, राजधानी को कलकत्ता से उठाकर दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाता है। क्रांतिकारियों का जोश, खून फिर उबलने लगता है, वो बदला लेने की कोशिश करते हैं। 1912, जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं आपको, 1912 दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस। क्या हुआ था दिल्ली लाहौर षड्यंत्र में? लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। लॉर्ड हार्डिंग बम कांड के नाम से भी जानते हैं दिल्ली में। 1913 लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को, ये दरअसल भारतीय सिख सैनिक टुकड़ी की एक मंशा थी, सशस्त्र विद्रोह की, जो समय पर पूरी नहीं हो पाई, अन्यथा भारत 1915 में ही आजाद हो गया होता। इन लोगों को भूमिगत होना पड़ा, रास बिहारी बोस को जापान जाना पड़ा, जैसा कि हम इन सब के बारे में पिछले वीडियोस में बता चुके हैं। एक चीज और जो आपको स्पष्ट करनी पड़ेगी, 9 जनवरी 1915 गांधी जी वापस आते हैं। अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण, असहयोग, और 5 जुलाई 1922 चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी पुनः परिदृश्य से गायब हो जाते हैं। तो जब तक गांधी जी रहेंगे 15 से 22 तक, इस दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां कम होती हैं। उसका कारण भी होता है, 1913 में बहुत बड़े पैमाने पर धरपकड़ हो रही होती है। लाला हरदयाल अमेरिका चले जाते हैं, रास बिहारी बोस आपके जापान चले जाते हैं, सारे लोग छुपे होते हैं। लेकिन जब 1922 में असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया, तो देश का जितना भी जोश था, उबाल था, फिर फूट पड़ा। दे जस्ट डिसाइडेड टू डू समथिंग, उन्होंने कुछ और करने का निर्णय लिया। और क्या हुआ? एक व्यक्ति जिससे अगर आप परिचित नहीं होंगे तो इतिहास बुरा मान जाएगा, सचिंद्र नाथ सान्याल। इनके बारे में अगर आपको बहुत ज्यादा जानना है, क्रांतिकारियों के बारे में बहुत ज्यादा जानना है, अगर आपको इनके बारे में जान के रोना है, तो आपको इनकी एक पुस्तक पढ़नी पड़ेगी जो उन्होंने अपने जेल के दौरान लिखी थी, बंदी जीवन। ये सचिंद्र नाथ सान्याल जी की पुस्तक है। परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये तथ्य महत्वपूर्ण है। एक और इनकी थी विचार विनिमय। आपको याद दिलाना पड़ेगा, हमने बताया था 1905 अनुशीलन समिति की ढाका शाखा की स्थापना हुई थी। ये बनारस में ही इनका जन्म हुआ और बनारस ही इनका कार्यक्षेत्र भी रहा है। तो बनारस में थे, अनुशीलन समिति के मुखिया थे बनारस ब्रांच के, और वहां पे अनुशीलन समिति का काम देखते थे। एंड ऑल द रेवोल्यूशनिस्ट आर इंटरकनेक्टेड, वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए थे।
रास बिहारी बोस जी जब वहाँ जापान पहुँच जाते हैं तो वहाँ से इन्हें एक पत्र प्रेषित करते हैं। ये उस पत्र को पढ़ते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ बेहतर करना चाहिए। यही रामप्रसाद बिस्मिल जी को भी प्रेरित करते हैं। रामप्रसाद बिस्मिल, ये नाम आपके लिए नया नहीं होगा, हम बात करते चलेंगे, मेंशन कर लें पहले। रामप्रसाद बिस्मिल शेरो शायरी के शौकीन थे, शाहजहांपुर के रहने वाले थे। रामप्रसाद बिस्मिल जी, तो रामप्रसाद बिस्मिल जी को किसी भी प्रकार से एक संदेश भेजा लाला हरदयाल जी ने। लाला हरदयाल का संदेश इन्हें प्राप्त हुआ कि क्या कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ईट ड्रिंक एंड मैरी, डू समथिंग फॉर योर नेशन, जाओ कुछ करो, कहीं आग लगाओ। ये इनसे संपर्क में आते हैं। लाला हरदयाल के निर्देशों के बाद रामप्रसाद बिस्मिल जी सचिंद्रनाथ सान्याल के संपर्क में आते हैं और ये दोनों लोग 1924 1924 HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं बनारस। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, एक HSRA वो कानपुर में स्थापना होती है उसकी। इसी से जन्मा हुआ संगठन है। जब इसमें भगत सिंह जैसे साम्यवादी लोग जुड़ जाते हैं, जो भगत सिंह क्या कहते थे कि जिसके बच्चे भूख से मर रहे हैं ऐसा कोई भी ईश्वर मेरा ईश्वर नहीं हो सकता। सोशलिस्ट शब्द इसमें भगत सिंह जी के आने के बाद ही जुड़ा है। HRA की स्थापना हो जाती है 1924। अगर आपको याद हो 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा हत्याकांड के बाद न्यायाधीश ब्रूमफील्ड महात्मा गांधी को आजाद करते हैं 1924 में। अभी महात्मा गांधी जी पटल पे सक्रिय रूप से नहीं आए हैं, तब तक ये लोग अपना काम कर रहे हैं। जब गांधी जी आएंगे ये लोग जमींदोज रहेंगे, जब ये लोग रहेंगे तो गांधी जी नहीं। एक साथ क्रांति और शांति एक साथ नहीं चल रहे हैं। शांति की वार्ता चलेगी तब क्रांति शांत रहेगी, क्रांति चलेगी तो शांति की वार्ता शांत रहेगी। तो देखिएगा 1924 में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ बनारस में। किसी भी संगठन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। तो 1924 में ही इन लोगों ने क्या किया, 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन था, 25 दिसंबर 1924 बमरौली की डकैती डाली। बमरौली डकैती, पैसा तो कम मिला ही लेकिन डिफेम बहुत ज्यादा हुए। किसी को भी लूटे अगर वो हिंदुस्तानी है, तो इनकी छवि जनता में जो जा रही थी वो क्रांतिकारियों की छवि ना होकर के इनकी छवि जनता में ये जा रही थी कि ये डाकू लुटेरे। तो इन्होंने तय किया कि अब किसी भी भारतीय को नहीं लूटना है। लूटना किसको है? सरकार पे डाका डालना है, सरकार को लूटना है। सरकार का पैसा जो वो यहां से खींच के ले जाते हैं, हमें वही पैसा वापस लाना है। तो पंडित जी रामप्रसाद बिस्मिल ने सचिंद्रनाथ सान्याल के निर्देश पर प्लान किया काकोरी डकैती। उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला सहारनपुर, एक ट्रेन सहारनपुर से लखनऊ आती थी, सहारनपुर टू लखनऊ। 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन थी, एक आती थी एक जाती थी। 9 अगस्त 1925 ये डकैती प्लान की गई।
इस डकैती में मुख्य रूप से था कौन? राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, और राजेंद्र लाहिड़ी। और भी नाम इनके साथ थे कुछ। चंद्रशेखर आजाद थे, मुकुंदी लाल थे, वारिंद्र घोष, वो मनमथनाथ गुप्ता थे। मनमथनाथ गुप्ता थोड़ी कमजोर कड़ी थे। इन लोगों के बारे में थोड़ा जान लीजिए। राम प्रसाद बिस्मिल आर्य समाजी व्यक्ति, उद्दंड बचपन, आवारागिरी से शुरू किया। स्कूल जाते थे तो भाग जाते थे, घर वाले निराश, पिताजी ने गुस्से में कहा कि गेट आउट फ्रॉम हियर, घर छोड़ जाइए। उन्हें नहीं पता था कि ऐसा ही होगा, लेकिन ये हुआ। रामप्रसाद जी ने घर छोड़ दिया, ढूंढा गया, आर्य समाज के मंदिर में मिले। इनको जिस पुस्तक ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया था वो पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज की प्रमुख पुस्तक है। आर्य समाज पे एक तथ्य हम लगातार दोहराएंगे। 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद, जिन्होंने पहली बार स्वराज शब्द की अवधारणा को प्रस्तुत किया है, जिन्होंने कहा है कि स्वदेशी राज्य सर्वोपरि होता है, जिन्होंने लोगों को यह समझाया है कि विदेशी राज्य में किसी भी तरीके का कोई सुख आपको कभी नहीं मिल सकता। उस सत्यार्थ प्रकाश के आलोक में इन्होंने स्वयं के व्यवहार को परिष्कृत किया, शोधित किया। रामप्रसाद बिस्मिल जी ने क्रांति की लौ मन में जाग चुकी थी। सचिंद्र नाथ सान्याल के संपर्क में आ चुके थे, लाला हरदयाल, सारे क्रांतिकारी ही इंटरकनेक्टेड थे। इन्होंने कई बार, रामप्रसाद बिस्मिल जी ने बनारस तक गए, बनारस में क्रांति का संचालन करने की कोशिश करते रहे। सचिंद्र नाथ सान्याल बंगाल जा रहे थे, रास बिहारी बोस जी इन लोगों से लगातार संपर्क में थे। प्लानिंग चल नहीं थी, कोई भी क्रांतिकारी सो नहीं रहा था। ऑल टाइम वो सोच रहे थे कि कैसे अंग्रेजों को यहां से भगाया जा सकता है, कैसे ब्रिटानिया हुकूमत को भारत माता के पैरों पे झुकाया जा सकता है। इन्हें एक व्यक्ति मिला, ठाकुर रोशन सिंह। ठाकुर रोशन सिंह से इनको मिलाने का श्रेय जो है वो गेंदालाल दीक्षित जी को जाता है। गेंदालाल दीक्षित, गेंदालाल दीक्षित मूल रूप से वह तहसील आगरा बटेश्वर के रहने वाले थे और डीएवी पाठशाला औरैया में ये अध्यापक हो गए थे। औरैया वैसे भी चंबल पसनिदा, जहां पे तमाम बदमाशों का अपना एरिया है, डाकुओं का एरिया है। डाकू नहीं कहना चाहिए, पान सिंह तोमर की ये बात मुझे याद रहती है कि डाकू तो शहरों में होते हैं, बीहड़ में तो बागी पाए जाते हैं। ठाकुर, इनका गेंदालाल दीक्षित जी का बहुत ही उत्कट योगदान है। आम लोगों को छोड़िए, इन्होंने कई बदमाशों को उनकी मुख्य धारा से हटा करके राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। ठाकुर रोशन सिंह भी उसी में से एक थे। मैनपुरी षड्यंत्र केस में गेंदालाल जी का नाम आता है। स्वयं ऐसे व्यक्तित्व थे, जब ये पकड़े गए तो अंग्रेजों को धता बता करके सरकारी गवाह के हाथ में इनकी हथकड़ी और उसकी हथकड़ी एक साथ पड़ी हुई थी, उसको कन्विंस करके सरकारी गवाह भी उड़ा ले गए। विराट व्यक्तित्व के स्वामी थे। गेंदालाल जी के बारे में पुनः किसी वीडियो में चर्चा होगी। परीक्षा की दृष्टि से जितना आवश्यक था उतनी बात यहां। तो इन्होंने क्या किया, ठाकुर रोशन सिंह को रामप्रसाद बिस्मिल जी से मिलाया। रामप्रसाद बिस्मिल को काकोरी के लिए एक बढ़िया आदमी चाहिए था, लहीम सहीम पर्सनालिटी और गजब का निशाना।
इनकी जो शुरुआत थी वो इस तरीके की नहीं थी, आतताई थे, पूरी ठकुराइत थी और उसी तरीके से लोगों को ट्रीट करते थे, डकैती डालते थे। बमरौली डकैती में ही इनको फांसी हुई थी। एक्चुअली वो यहां पे इनको जबरदस्ती ऐड कर दिया गया था काकोरी कांड में। ही वॉज नॉट इंक्लूडेड। वास्तव में ठाकुर रोशन सिंह काकोरी कांड में सम्मिलित नहीं थे। ये भी शाहजहानपुर के, इनका भी गांव था शाहजहानपुर के पास नवादा गांव। ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, इनके बारे में जान लीजिए। ये भी शाहजहानपुर। ये तीनों व्यक्ति शाहजहांपुर के हैं। अशफाक उल्लाह खां के बड़े भाई पंडित जी के दोस्त थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी के। और इनके बड़े भाई घर पे कभी कभी जिक्र किया करते थे कि नहीं हमारा दोस्त है पंडित, ऐसा है वैसा है, बहुत बहादुर है। बचपन से ही ये सुनते रहे तो इनके मन में राम प्रसाद जी की एक विशेष छवि बन गई। कई बार अशफाक जी ने राम प्रसाद जी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन विधर्मी होने के कारण वो तारतम्य स्थापित नहीं हो सका। लेकिन कोशिशें रंग लाती। अशफाक उल्लाह खां धीरे धीरे राम प्रसाद जी के निकट आ गए, यहां तक कि इन्होंने आर्य समाज को भी काफी हद तक इस्लाम में रहते हुए भी स्वीकार किया, इनके साथ मंदिर जाना एटसेट्रा एटसेट्रा। पढ़े लिखे बढ़िया आदमी थे दोनों ही। शेरो शायरी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राजेंद्र लाहिड़ी जी ये बनारस से थे। 8-9 वर्ष की अवस्था में ये बनारस आ गए थे। इनको एक बार पंडित जी 1916 अंबिकाचरण मजूमदार कहीं ये नाम सुनने को नहीं मिलता है, लेकिन नरम दल वालों की नीतियां थी 1916 में। बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिशों से कांग्रेस और होम रूल लीग का समझौता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ। और वहीं पर क्या हुआ है, नरम दल और गरम दल में भी समझौता हुआ है। पंडित जी भी शाहजहांपुर से लखनऊ पहुंचते हैं कि नरम दल गरम दल मिल रहे हैं भाई, देखेंगे। बाल गंगाधर तिलक को उतना सम्मान नहीं मिलता है जितना अंबिकाचरण मजूमदार को मिलता है। इनके लिए गाड़ी वाड़ी मैनेज की जाती है, कोई जानता नहीं, फिर भी कुछ लोग जुटा के जय जयकार लगवाते हैं, जो भी नरम दल के लोग होते हैं। बाल गंगाधर तिलक जब आते हैं तो उनको एक गाड़ी दे दी जाती है। पंडित जी जट नेचर है, जाके उनकी कार के नीचे लेट जाते हैं कि नहीं कार नहीं जाने देंगे। बहुत समर्थक एकदम तिलक जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तिलक जी को उस गाड़ी से उतार लिया जाता है, तिलक जी को एक बग्गी दे दी जाती है, लोग उसके घोड़े छोड़ देते हैं, बग्गी की जगह स्वयं को जोत लेते हैं और इस प्रकार से एकदम गाजे बाजे के साथ तिलक जी की गाड़ी खुद खींचते हुए तिलक जी को लाते। ये तिलक जी की लोकप्रियता थी, इसीलिए उनको लोकमान्य कहा गया है। मैं ये बात फिर दोहराना चाहूंगा कि नवराष्ट्रवाद के प्रथम चरण को हवा देने वाले, आग देने वाले व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक थे। महाराष्ट्र में जन्मे थे, चित्पावन कुल के ब्राह्मण थे। खैर चीजें आगे लानी है हम लोगों को। तो इन लोगों ने क्या किया, 1925 को काकोरी में ट्रेन लूट ली। एक व्यक्ति मारा गया, वो भी धोखे से मारा गया था। बहुत सारी कहानियां हैं, चलती रहेंगी। अगर कहानियों पे जाएंगे, हमें उन चीजों पे फोकस करना है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इस काकोरी डकैती में ये लोग पकड़े गए थे, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी। ये तीनों शाहजहांपुर से थे। राजेंद्र लाहिड़ी 9 वर्ष की अवस्था में बनारस आ गए थे। और इन सबको समझा कौन रहा था, सचिंद्रनाथ सान्याल। सचिंद्रनाथ सान्याल की पुस्तक बंदी जीवन और विचार विनिमय, एक ऐसा व्यक्ति जिसने प्रखर मेधा के दम पे क्रांति को मसाल दी।
वैचारिक क्रांति के पक्षधर थे। तो इन्होंने क्या किया, इनको फांसी हुई। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं कि फांसी कब हुई। राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां, इन लोगों को फांसी हुई 19 दिसंबर 1927। तीनों लोगों को, जो भी शाहजहांपुर से ताल्लुक रखते थे, उन तीनों लोगों को फांसी हुई है 19 दिसंबर 1927 और 17 दिसंबर 1927 को इनको फांसी हुई है। और इनको फांसी हुई है गोंडा जेल में। यहां पर आज भी 17 दिसंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो पर्टिकुलरली ये 17 दिसंबर की डेट राजेंद्र लाहिड़ी का शहीद दिवस मनाया जाता है गोंडा जेल में। ये महत्वपूर्ण है। और इन तीनों के फांसी के स्थान गोरखपुर, प्रयागराज और फैजाबाद। अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी हुई है, ठाकुर रोशन सिंह को प्रयागराज में फांसी हुई है और अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में फांसी हुई है। इनकी तीनों की फांसी 19 दिसंबर 1927 को हुई थी और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई थी एंड द डेट वाज 17 दिसंबर 1927। इस प्रकार से यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद या अन्य लोग जो थे, मनमोहन नाथ गुप्ता, चंद्रशेखर आजाद, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल, एक सचिंद्र घोष भी थे, ये लोग पकड़ में नहीं आए। कुछ लोग पकड़ में आए, कम सजा देके उनको छोड़ दिया गया। यहाँ पे ये संगठन बिखर जाता है। इसके बाद चूंकि जब राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी हो जाती है, तब HRA की कमान आजाद चंद्रशेखर के हाथों में आती है। और अभी आपको अगले वीडियोस में बताएंगे कि किस प्रकार से भगत सिंह इसमें सम्मिलित होते हैं एवं सैंडर्स इत्यादि को उनकी सही जगह दिखाते हैं। जय हिंद।